हेलो सिक्स्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। सिक्स स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और नई वीडियो के साथ। साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 14 वाटर। सो प्रीवियस वीडियो में हमने वाटर साइकिल को समझ लिया था और वाटर कंसेप्ट क्या होता है ये समझ लिया था। होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। नहीं देखी है तो फटाफट से पहले प्लेलिस्ट में जाएं और बेसिक कंसेप्ट को समझें। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। सो छोटा सा ही चैप्टर था तो आज की क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसके एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा एक्सेस वर्सेस डेफिशिएट रेनफॉल। ज़्यादा बारिश हो जाती है मीन्स फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। कम बारिश होती है ड्राउट मीन्स सूखा पड़ जाता है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ वाटर, हाउ टू कंजर्व वाटर। भाई आजकल तो अगर आजकल की सिचुएशन देखी जाए तो वाटर को बचाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। आपने देखा होगा कि आप बाथरूम में पहले बकेट से नहाते थे, बकेट में पानी डाल के, तो लिमिटेड वाटर ही हम खर्च करते थे। आजकल हम शावर यूज़ करते हैं, बर्तन साफ करते हैं तो हम उसके लिए टैप का वाटर यूज़ करते हैं, ना कि हम बकेट में वाटर डाल के। सो इस वजह से वाटर की वेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो हमें इन चीज़ों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए वाटर को, ताकि जो हम ये फालतू का पानी को ख़राब कर रहे हैं ना इसको बचा सके। फ्यूचर में ऐसा आएगा टाइम कि हमारी जनरेशन के पास से पानी ही नहीं बचेगा, तो इसीलिए हमें पानी को बचा के रखना चाहिए। गॉट इट। सो लेट स्टार्ट विद एक्सेस एंड डेफिशिएट रेनफॉल। इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ रेन वेरी इन डिफरेंट रीजन अक्रॉस द कंट्री। भाई कितनी बारिश होगी, कितने टाइम तक बारिश होगी, ये अलग अलग जगह पर, अलग अलग रीजन पर डिपेंड करता है। वाइल रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इरिगेशन एंड द कंटिन्यूस अवेलेबल ऑफ वाटर। पानी का जो ये बारिश होती है ना, तो ये हमें इरिगेशन, खेत में जो सिंचाई वगैरह करते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है, और पानी हमारे लिए कंटिन्यूसली अवेलेबल रहे उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। एक्सेस रेनफॉल कैन पोज अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम। भाई जो अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उस वजह से क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती हैं। ड्यू टू एक्सेस रेन द वाटर लेवल ऑफ रिवर एंड ओशियन राइज विच कैन पोटेंशियल स्प्रेड। भाई अगर ज़्यादा बारिश होगी तो क्या होगा, जो नदियां हैं, जो हमारे समुद्र हैं, उनके लेवल बढ़ जाएगा, उनका वाटर लेवल बढ़ जाएगा। एंड सबमर्ज नियर बाई सिटीज़ एंड विलेजेस विच पोज अ ग्रेव डेंजर टू बोथ लाइफ एंड द प्रॉपर्टी। भाई जो उनके नियर का एरिया होगा, सिटीज़ होंगी या कोई भी विलेज वगैरह होंगे उनके नियर बाई, उनमें क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा पानी बढ़ जाएगा। तो इस वजह से उनके लोगों की जान को भी खतरा हो जाएगा और जो उनकी प्रॉपर्टी है वो भी डैमेज हो जाएंगी। सो देर आर नोन एज फ्लड। तो उसको क्या बोलते हैं हम, फ्लड, बाढ़ बोलते हैं। देखो यहाँ पर एक्सेस वाटर की वजह से क्या हो गया है कि सारे घर डूब गए हैं हमारे। सो घर डूब जाएंगे तो लोग कहाँ पर रहेंगे, उनकी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाएगी, यहाँ तक कि जो इंसान भी बहा कर चले जाएंगे। देखा है ना आपने, जब बाढ़ आती है तो प्रॉपर्टी और लाइफ दोनों को नुकसान होता है। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हमारा, सिमिलरली डेफिशिएट रेनफॉल कैन ऑल्सो प्रूव टू बी लाइफ थ्रेटन। जो बारिश की कमी होती है वो भी क्या होती है, हमारी लाइफ की कमी के अंदर ही आ जाती है। अ लॉट ऑफ फार्मर इन इंडिया कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन रेनफॉल टू इरीगेट देयर फील्ड। भाई जो हमारे बहुत सारे जो किसान होते हैं वो खाली बारिश के ऊपर ही डिपेंड होते हैं कि बारिश आएगी तो उनके खेतों में पानी आएगा, अदरवाइज नहीं। इन केस ऑफ डेफिशिएट रेन सोइल एंड वेल्स स्टिल कंटिन्यू टू लूज वाटर। भाई अगर बारिश ही नहीं होगी या बारिश कम होगी तो क्या होगा, जो मिट्टी है वो भी सूख जाएगी, जो कुएं हैं उनका पानी भी खत्म हो जाएगा थ्रू ट्रांसपिरेशन एंड इवापोरेशन एंड इट डज नॉट रेन फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। तो उस वजह से क्या होगा कि जो वाटर की कमी हो जाएगी, किस वजह से, ट्रांसपिरेशन, क्योंकि ज़मीन उसको सोख लेगी, इवापोरेशन हो जाएगा, कुछ पानी एज ए वेपर चला जाएगा। सो इस वजह से क्या होता है, अगर लंबे टाइम तक पानी बारिश नहीं आती तो फील्ड कैन ड्राई अप, बिकॉज क्या हो जाती है, हमारी जो ज़मीन होती है, जो खेतों की ज़मीन होती है वो सूख जाती है। बिकॉज इवन द ग्राउंड वाटर डज नॉट गेट रिप्लेनिस्ड। भाई कब तक जो हमारा जमीन के नीचे जो पानी है वो कब तक हमारी सोइल को गीला रखेगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो भी एज ए वेपर चला जाएगा, उड़ जाएगा,
है ना। सो दीज आर नोन एज ड्राउट। उसको क्या बोलते हैं हम? ड्राउट में सूखा पड़ना। देखो ये वाला, हमारे पेड़ भी सूख गए हैं, हमारी ज़मीन फट गई है बिल्कुल। किस वजह से? ताकि क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम से बारिश नहीं हुई है, बारिश की कमी थी, ग्राउंड वाटर भी सूख गया है। ठीक है। सो आपको समझ आ गया कि फ्लड क्या होती है और ड्राउट क्या होता है। मीन्स ज़्यादा बारिश की वजह से क्या होता है? फ्लड होता है, और अगर बारिश कम हो तो उसको हम कहते हैं ड्राउट, सूखा पड़ना। इसी तरीके से हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। हमें पानी को क्यों बचाना चाहिए? भाई बहुत सारे रीजन होते हैं, क्योंकि पानी जो होता है, वाटर जो होता है, वो हमारी प्रायर नीड होता है सभी के लिए। जो वाटर होता है वो अकेला ये नहीं कि हम इरिगेशन के काम आता है, हमारे पीने के भी काम आता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो पानी के ऊपर ही डिपेंड होती हैं। इवन हमारी बॉडी भी 75% पानी के ऊपर ही डिपेंड है। So there are number of reason why water conservation need to be a priority for everyone. अकेला बंदा कभी भी कंजर्व नहीं कर पाएगा वाटर को, इसलिए everyone, सभी की प्रायोरिटी है कि वो पानी को बचाए। Here are some of them. First one is mostly all water is in the ocean in saline form and cannot be used directly. क्योंकि देखो, ओशियन अगर सूख जाएंगे, हमारे ओशियन का वाटर हम भले ही डायरेक्टली यूज ना करते हो, लेकिन बहुत सारे फॉर्म में हम उनको यूज करते हैं। While the total water on the earth does not change, but the water available for us to use diminished with overuse. भाई हम उसको नहीं चेंज कर सकते कि हमारे अर्थ के ऊपर टोटल पानी कितना है, बट हम इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं कि जो हमारे पास आता है उसका ओवर यूज ना करें, कम से कम पानी का यूज करें। अर्थ का तो आप ऐसे कंजर्व नहीं कर सकते, उसको तो नहीं बचा सकते, बट आप जितना यूज करते हो उसको ओवर यूज ना करके लिमिटेशन में यूज करें। When the groundwater goes below drastically, it can be accused anymore. कि अगर हमारा पानी है जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड वाटर है हमारा, अगर उसको हम ज़्यादा यूज करेंगे तो वो ज़्यादा टाइम तक हमारी सोइल को गीला नहीं रखेगा, मीन्स उसको फर्टिलिटी नहीं देगा सोइल को, है ना। सो वेयर इज रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड। जो वाटर का यूज होता है, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री में यूज होता है, फैक्ट्री वगैरह में यूज होता है, किसी भी फूड को हम प्रोडक्शन करते हैं क्रॉप वगैरह के लिए, इरिगेशन में भी वाटर यूज होता है ना। द पॉपुलेशन ग्रोथ इन एक्सपोनेंशियल बट द वाटर सोर्सेज आर ओनली डिप्लीटिंग। कि जो पॉपुलेशन है वो तो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, बट जो वाटर सोर्स है वो हमारे कम हो रहे हैं। देखो पहले कितने सारे कुएं होते थे, लेडीज़ कुएं से पानी लेके आती थी, अब कहाँ कहीं कोई कुएं बचे हैं? जो नल है हमारे उनका पानी भी खराब हो गया है, पीने का पानी हमें बहुत दूर से लेके आना पड़ता है, हमारे नियर बाय पीने का पानी नहीं बचा है। सो जो पॉपुलेशन तो बढ़ रही है हमारी, लेकिन जो वाटर के सोर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। इसीलिए हमें उनको कंजर्व करना चाहिए, ओवर यूज नहीं करना चाहिए वाटर का। देखो टिप ऑन वाटर कंजर्वेशन, कुछ टिप्स हैं आपकी। जब हम फ्लश यूज करते हैं तो वहाँ पर एफिशिएंटली, ये नहीं कि हमने उसको चला के छोड़ दिया वो चलता रहे। फाइंड एनी रिपेयर लीकेज, अगर कोई भी पानी की लीकेज है तो हमें उसको जल्दी से रिपेयर करवा लेना चाहिए, पानी हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए। टेक ए क्विक शावर, ये नहीं कि हम नहाते रहे, शावर को ऑन करते पानी जाता रहे, हमें जल्दी से नहा के फटाफट से बाहर आ जाना चाहिए। कन्वर्ट टू वाटर एंड एनर्जी फॉर सेविंग फ्यूसेंट, भाई हमें क्या करना चाहिए? वाटर को कन्वर्ट करना चाहिए एनर्जी सेविंग के लिए, ताकि हम एनर्जी को बचा सके। जो हम जिससे बिजली बनाते हैं ना, तो वो भी तो वहाँ भी तो हमारा वाटर काम आता है, तो उसके लिए भी हमें वाटर को बचा के रखना चाहिए। अवॉइड वेस्टिंग रनिंग वाटर एज पॉसिबल, भाई देखो हम क्या करते हैं, जब हैंड वॉश करने जाते हैं तो टैप को ऑन कर लेते हैं, तो वो ऑन ही रहती है, तब तक हमें हाथ को वॉश करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? एक बार ऑन किया तब तक हमें हाथों को मसलना चाहिए, 2 मिनट उसको बंद कर देना चाहिए, देन आफ्टर हमें उसको वापस से ऑन करना चाहिए। ओके। यूज़ एन एनर्जी एफिशिएंट वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में जो हम पानी यूज़ करते हैं वो हमें ये नहीं कि हम बार बार कपड़े डालेंगे तो बार बार पानी उसके अंदर अलग से डालेंगे। वाटर प्लांट्स ड्यूरिंग द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ डे,
पानी हमें तभी देना चाहिए प्लांट्स के अंदर जब ठंडा हो, मीन्स या तो अर्ली मॉर्निंग देना चाहिए हमें, अर्ली मॉर्निंग ही सबसे अच्छा होता है पानी देने का। सो हमें अर्ली मॉर्निंग पानी देना चाहिए और डे टाइम पर नहीं, क्योंकि उस टाइम पर पानी इवापोरेट ज़्यादा हो जाता है, कम यूज होता है। क्लीन ड्राइवेज एंड साइड वॉक विद अ ब्रूम इंस्टेंट ऑफ होस, कि हमें क्या करना चाहिए, जो सूखा पोछा लगाना चाहिए, ना कि हमें झाड़ू ही लगाना चाहिए, ज़्यादा पोछा यूज नहीं करना चाहिए। सफाई जो करें हम उसमें ज़्यादा वाटर यूज ना करें, पोछा लगा लें, ना कि उसको धोएं हम, ठीक है। तो ये भी कई तरीके होते हैं पानी को बचाने के। उसके बाद नेक्स्ट आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब देखो पहले क्या हो, देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है कि बारिश हर टाइम पर नहीं आती, कुछ ही टाइम पर बारिश का, कुछ ही टाइम हमारा बारिश का होता है। तो उसमें से ज़रूरी नहीं कि वो बारिश हमारी ओनली जो सोइल है, हमारे जो फील्ड है वहीं पर होगी। जो बारिश होती है हमारी ऑन रोड भी होती है, कंक्रीट जो रोड्स होते हैं घर की छतों पर भी होती है। तो हमें उस पानी को ग्राउंड वाटर बनाने के लिए हमें उस पानी को स्टोर करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ताकि हम उस पानी को फ्यूचर में यूज कर सकें। रेन वाटर डज नॉट always fall on soil and water sources. In fact, much of its fall on rooftop of house and concrete roads. This does not become a part of groundwater. कि वो थोड़ी ना ग्राउंड वाटर का पार्ट बनता है, वो तो वहीं पर वेस्ट हो जाता है हमारा पानी। Hence, a very important method has been devised to harvest water so that it can be stored for future use. हमें क्या करना चाहिए ताकि हम उसको ग्राउंड वाटर बना सकें और फ्यूचर में यूज कर सके, उसके लिए कुछ मेथड होते हैं। फर्स्ट देखो, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये मेथड क्या होता है उसमें देखो, in this method rain water that fall on rooftop is allowed to pass a storage tank throughout pipe, कि जो हमारी छत पे जो पानी आता है हमें एक पाइप बना देना चाहिए, उसके बाद हमें एक टैंक बना लेना चाहिए हमारा अंडरग्राउंड, ताकि हम उस पानी को वहाँ पर स्टोर कर सकें। दिस वाटर माइट बी डर्टी, हो सकता है कि वो डर्टी हो, हैंस नॉट फिट फॉर डायरेक्ट यूज, हैंस इट कैन बी अलाउड टू सिप डायरेक्टली इनटू द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ पाइप, कि वो पानी थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, इसलिए हम उसको डेली यूज़ में, जो डेली के हमारे काम होते हैं हाउस होल्ड, उसमें यूज ना करके खाली हम उसको हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ करें। सो हम उसको पाइप के थ्रू हम ग्राउंड में जो पाइप लगा देते हैं और उसको हम अपने खेतों तक, फील्ड तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। ये होता हमारा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखो इसका डायग्राम से आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो बारिश का पानी हमारी छत पे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइप लगा देंगे और एक ग्राउंड में टैंक बना देंगे। सो टैंक जो पानी का होगा उसमें स्टोर, ये जो बारिश का पानी होगा स्टोर हो जाएगा। फ्यूचर में हमें इरिगेशन की ज़रूरत होगी, यहाँ से पाइप लगाएंगे हम बाहर, और जो अपनी फील्ड है ग्राउंड वाटर के लिए उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो कई तरीके से हम रेन वाटर को स्टोर करके यूज कर सकते हैं। सो उसके हमें कुछ मेथड, हमें कुछ एप्लीकेशंस लगा करनी होती हैं, जो हमें इस तरीके से टैंक वगैरह बनाने होते हैं हमारे इन ग्राउंड, ओके। जो हर तरीके से हमें पानी बचाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में पानी की कमी ना हो, ओके। सो स्टूडेंट, ये था हमारा वाटर। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी बच्चा कहीं भी कोई भी डाउट आता है वाटर के अंदर तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, साथ के साथ कमेंट करके बताएं आज की क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया सारन क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।